हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी। एक रेक्टेंगुलर शेप्ड प्लेग्राउंड है मेरा ए बी सी डी, ठीक। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। और एक एक मीटर की दूरी पे लाइन ड्रॉ की गई है। देखो, 1 मीटर की दूरी पे, फिर 1 मीटर की दूरी पे फिर से एक लाइन, फिर 1 मीटर बाद एक लाइन, ऐसे 1 मीटर की दूरी पे लाइन ड्रॉ की गई है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। और ये जो लाइन AD है, इस लाइन पे एक एक मीटर की दूरी पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं। एक एक मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे रख दिया, फिर 1 मीटर बाद एक और रख दिया, ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 100। अब आगे देखो, फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी एज शोन इन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। निहारिका ने कितना रन किया? निहारिका रन्स, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। अब आपको 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी निकालना आना चाहिए। देखो, एक एक मीटर की दूरी पे ये गमले रखे हुए हैं और टोटल गमले कितने हैं? 100। तो ये डी पॉइंट कहां होगा? 100 मीटर दूर। तो ये लेंथ कितनी हो गई? 100 मीटर। कोई दिक्कत? एडी कितनी आ गई हमारी? 100 मीटर। चले, अब इसने कहा है निहारिका ने कितना डिस्टेंस रन किया? 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ का मतलब गुना, और डिस्टेंस एडी कितना है? 100 मीटर, ठीक। तो इसने कितना रन किया? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। दिस इज इक्वल टू 25 मीटर। तो ये निहारिका चली, यहां से दौड़ने लगी और कहां तक दौड़ा इसने? 25 मीटर तक। समझ आ गया? अब आगे देखो, ये तो थी निहारिका की बात। प्रीत रन्स, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। और ये सेकंड लाइन में रन किया इसने, इस लाइन में इसने रन किया है। और कितनी मीटर दूर तक? 25 मीटर दूर तक, ठीक। सो कहां तक गई होगी ये? इसने एक्स तो कितना है इसका? 2 ही रहेगा, क्योंकि सेकंड लाइन में रन किया इसने। और हाइट कितनी गई है, मतलब ऊपर तक कितना गया? अगर मैं इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स कितना होगा इसका? 2, और y कितना होगा? 25 मीटर तक रन किया, 25, ठीक। सो निहारिका पोस्ट द फ्लैग एट पॉइंट 2,25। समझ आया? अब इसके बाद है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन 8th लाइन। प्रीत रन्स, जैसे निहारिका ने रन किया था वैसे ही प्रीत ने भी रन किया है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। तो एडी का 1/5 क्या होगा? 1/5 ऑफ एडी। एडी की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। सो 1/5 ऑफ 100। सो दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दिस इज 20 मीटर। 8th लाइन में रन किया है, और इसने प्रीत ने 8th लाइन में इसका 1/5 रन किया है एडी का। तो एडी का 1/5 होता है 20 मीटर। सो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 8, और रन कहां तक किया? 20। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 20 मीटर। सो प्रीत पोस्ट द फ्लैग, और उसने वहां पे 20 मीटर रन करके फ्लैग पोस्ट कर दिया। पोस्ट द फ्लैग एट पॉइंट
8 कोमा x की वैल्यू 8 और ऊपर कितना गई वो होगी y की वैल्यू 8 कोमा 20। तो ये थी प्रीत की। अब आगे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। और जो फ्लैग इसने पोस्ट किया था निहारिका ने और जो प्रीत ने पोस्ट किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। मान लिया निहारिका ने अपना फ्लैग n पॉइंट पे पोस्ट किया जो कितना था 2,25 और इस प्रीत ने अपना पॉइंट p पॉइंट पे पोस्ट किया जो क्या था 8,20। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा pq। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, So by using distance formula, P और N के बीच की डिस्टेंस क्या होगी Pn is equal to अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पॉइंट P ये है और पॉइंट N ये है, तो इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू x1 की वैल्यू हो गई 8, y1 की 20, x2 की 2 और इसकी 25। सो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 25 माइनस 20 का स्क्वायर 25 माइनस 20 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 25 माइनस 25 5 का स्क्वायर 25। अब ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 और 5 11 कैरी 1 3 और 2 5 दिस इज 6। तो ये आ गया रूट 61। सो पी एन डिस्टेंस क्या आ गई रूट 61। अब मेरे को ये बताओ, ये सेकंड लाइन में रन किया इसने 25 तक, तो मान लिया मैंने कि ये 10 गमले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 25 तक गई। वो मान लिया मैंने पॉइंट यहां कहीं आया, ये निहारिका ने रन किया था, ये पॉइंट आया मेरा 2,25, ये पॉइंट n है और इसने 8th लाइन में रन किया प्रीत ने 8th लाइन में 20 मीटर रन किया, वो मान लिया P पॉइंट यहां कहीं आया। सो ये पॉइंट क्या होगा x तो है 8 और ऊपर कहां तक गई 20 मीटर तक, तो मैंने ये डिस्टेंस निकाला है Pn। समझ गए डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब आगे क्या बोला हुआ इसने, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू। अगर रश्मि को इसके मिड पॉइंट पे फ्लैग पोस्ट करना हो, इस लाइन के मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली जो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट पूछा गया है क्या होगा वो पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास और ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, मेरे को इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालना आता होगा आपको, तो कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन Pn इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन Pn इज इक्वल टू 2। पहले चलो फॉर्मूला भी लिख देते हैं, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। क्लियर। सो फॉर्मूला क्या होगा मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाय 2 कोमा 25 प्लस 20 बाय 2 25 प्लस 20 बाय 2। ये आ गया 2 प्लस 8 10 बाय 2 कोमा इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 बाय 2। इसको काट दो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 दिस इज इक्वल टू 5 कोमा 45 बाय 2। तो रश्मि को फ्लैग कहां पोस्ट करना पड़ेगा 5 कोमा 45 बाय 2 पे। ठीक, तो लास्ट लाइन लिखो कि रश्मि लिखो, सो रश्मि हैज टू पोस्ट, सो रश्मि Rashmi has to post the flag on point
किस पॉइंट पे पोस्ट करना पड़ेगा 5,45/2 पे। समझ आया? देखो एक बार आपके लिए इसको दोबारा से समराइज कर देता हूं। मुझे गिवन था कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रॉ की गई है रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड में, ठीक, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, तो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 100 मीटर। इतना क्लियर हुआ, ठीक। एक लड़की है निहारिका, वो सेकंड लाइन में भागी, सेकंड लाइन में, और कितना भागी 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। तो 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD कितना होगा 1/4 ऑफ 100, सो 1/4 into 100 is 25 मीटर। तो निहारिका सेकंड लाइन में 25 मीटर दूर तक भागी। और अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह देखता हूं तो x की वैल्यू होगी 2 क्योंकि सेकंड लाइन में गई है, और ऊपर तक कितना गई है 25, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा कि उसने फ्लैग पोस्ट किया 2,25 पे। इतना समझ आया? एक और लड़की थी प्रीत, प्रीत 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD रन किया प्रीत ने, ठीक, और 8th लाइन में रन किया। सो 8th लाइन में 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD, तो 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD मतलब 1/5 into 100, ये कितना होगा काटेंगे तो 20 मीटर। मतलब इसने 8th लाइन में 20 मीटर तक रन किया, ठीक। तो x होगा इसमें 8 और y कितना होगा 20 क्योंकि ऊपर तक कितना गया है 20। तो कोऑर्डिनेट कितना आया प्रीत का 8,20। इस पॉइंट पे इसने फ्लैग को लगाया, ठीक है। अब आगे मुझसे पूछा गया था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट P मैंने मान लिया था प्रीत का और n मान लिया था निहारिका का। सो Pn डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी, इसको ले लिया x1 y1 और इसको x2 y2, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट की तो ये आ गया √61। तो इनका डिस्टेंस कितना आ गया √61। अब एक और बात मुझसे पूछी गई थी कि एक और लड़की है रश्मि, उस रश्मि को इस लाइन के मिड पॉइंट पे फ्लैग पोस्ट करना है। तो इसके भी कोऑर्डिनेट मेरे पास है और इसके भी कोऑर्डिनेट मेरे पास है, और मेरे को मिड पॉइंट भी निकालना आता है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट मैंने निकाल दिया बाय यूजिंग, सो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया। कैसे? मिड पॉइंट ऑफ लाइन Pn इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी, x1 की है, y1 की है, x2 की है, y2 की है, वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर दिया, ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। डन। फिर लास्ट लाइन लिखी, सो रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग ऑन पॉइंट 5,45/2। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया? चले आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8। एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रहा है मुझे। वे क्या क्या है? पॉइंट -3,10 और ये पॉइंट कितना है 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। मुझे वो रेशियो निकालनी है जो ये -1,6, जहां पे मुझे वो रेशियो निकालनी है जो जिस रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। समझे? ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलके एक लाइन बन रही है, ये पॉइंट इस लाइन पे है कहीं बीच में। ये बताना है मुझे कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो जो रेशियो होती है m रेशियो m1 रेशियो m2। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? अब देखो इसको करेंगे कैसे। इसको करने का एक तरीका होता है, अब रेशियो मेरे पास नहीं है, ठीक, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा नहीं सकता बिना रेशियो के, तो हम रेशियो को कुछ मान लेते हैं। ठीक, और हम रेशियो को कैसे मानते हैं? k/1 इस तरह से मानते हैं रेशियो को। ठीक, इस तरह से सिर्फ एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे k की। ठीक, और सेक्शन फॉर्मूला लगा के आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत। इतना क्या माननी है रेशियो, वो समझ आया? तो देखो आगे, अब इनको मैं नाम दे देता हूं। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो x2, इसको नाम दे दो y2।
और ये पॉइंट होता है x, y, ये तो आपको पता ही है। ठीक, समझ आ गया। और रेशियो है मेरी k रेशियो 1। इनके सेगमेंट्स को नाम दे दो, इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b और इसको नाम दे दो पॉइंट p। गिवन लिखो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन अ लाइन सेगमेंट AB where A is equal to -3, 10 और B is equal to 6, -8 and point P is on line AB and P is equal to -1, 6। सारी चीजें लिख ली। अब लिखो let the ratio in which point P is dividing AB is K ratio 1। let the ratio in which in which point P is dividing AB is equal to K ratio 1। ठीक है, आगे चलें। अब लिखो by using section formula point P x y is equal to, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1, k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। यहां तक कोई डाउट? अब जितनी चीजों की वैल्यू मुझे पता है उनकी वैल्यू पुट कर दो। तो पॉइंट P x, y कितना है, -1, 6, सो P इज इक्वल P ब्रैकेट -1, 6 इज इक्वल टू k की वैल्यू मुझे पता नहीं, x2 है मेरा -6, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 k इंटू y2 -8, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू y1 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। समझ आया? अब इनको सोल्व करो आगे। k इंटू 6k 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। ये हो गया k इंटू -8k 1 इंटू 10 दिस इज प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये है पॉइंट P -1, 6, ये किसके इक्वल आया है, इसके। ठीक, x कितना है इसमें, ये, और इसमें x कितना है, ये। चलो एक बार नीचे भी लिख लेता हूं, 6k - 3 बाय k प्लस 1 -8k प्लस 10 बाय k प्लस 1। तो यहां से -1 किसके इक्वल होगा, 6k - 3 अपॉन k प्लस 1k, और 6 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, किसी एक को इनमें से कंपेयर कर लो, x को x से या y को y से, और k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये k प्लस 1 -1 से गुणा हो जाएगा, सो -1 इंटू k प्लस 1। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस साइन चेंज करेगा, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन कहां से चेंज होंगे, समझ गए। और 6k - 3 इसको इधर रखो, क्योंकि 1 से गुणा होगा 1 उसके ऊपर, तो 1 से तो वही रह जाता है। अब ये आ गया -k और -1 इंटू प्लस 1 -1, दिस इज इक्वल टू 6k - 3। अब इस -k को उधर ले जाओ और इस -3 को इधर ले आओ, सो -1 + 3 इज इक्वल टू 6k + k। ये हो गया -1 + 3 2, ये हो गया 7k, सो k इज इक्वल टू 2/7, k
k इज इक्वल टू 2/7, क्योंकि 7 इसके साथ गुणा में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। अब मेरी रेशियो क्या थी, k रेशियो 1 थी, सो रेशियो k रेशियो 1 इज इक्वल टू k कितना आया 2/7 रेशियो 1। इस रेशियो का क्या मतलब होता है कि ये डिवाइड में है, मतलब ये ऐसे है k/1, तो ये कितना है 2/7/1, 7 नीचे आ जाएगा, सो k इज इक्वल टू 2/7। तो मेरी रेशियो कितनी आई 2:7, सो रेशियो इज इक्वल टू 2:7। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। समझ आया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 एंड b-4, ए पॉइंट तो मुझे गिवन है 1, -5 और बी पॉइंट मुझे गिवन है -4, 5। एक लाइन सेगमेंट गिवन है मुझे ए बी, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलके बना हुआ है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, और इस लाइन को एक्स एक्सिस काटते हुए जा रही है। अब एक काम करता हूं, मैं इस लाइन को ऐसे बना लेता हूं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ये है ए पॉइंट 1, -5 और ये है बी पॉइंट -4, 5, और इस लाइन को एक्स एक्सिस काटते हुए जा रही है, ये एक्स एक्सिस है। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जहां से ये लाइन काटते हुए जा रही है जिस पॉइंट पे से, वो पॉइंट मुझे निकालना है क्या होगा, ठीक? और पॉइंट निकालना है और रेशियो भी निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है। पहले क्वेश्चन समझ आया? पॉइंट तो होता है जो कोऑर्डिनेट आते हैं x, y, और रेशियो वो होती है जो m1:m2 रेशियो। समझ आ गया? अब मेरे को एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाओ। ये होता है 1 2 3 4 एक्स एक्सिस, और ये 1 2 3 ये है y एक्सिस, -1 -2 -1 -2, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, क्या होगी y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट क्या होगा 1, 0। ये पॉइंट क्या होगा 4, 0। ये पॉइंट क्या होगा -2, 0। क्या एक चीज नोटिस की कि y की वैल्यू x एक्सिस पे हमेशा 0 रहती है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट आता है कुछ, y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो ये क्या है, x एक्सिस है, x एक्सिस काटते हुए जा रही है इस लाइन को, तो जहां पे ये पॉइंट कट कर रही है इस लाइन को जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट किस तरह का दिखाई देगा, एक तो उसमें कुछ x की वैल्यू होगी और कोमा 0 होगा या नहीं, क्योंकि x एक्सिस है पूरी x एक्सिस, वो x एक्सिस काटते हुए जा रही है, तो ये पॉइंट भी x एक्सिस वाला ही होगा, ये पॉइंट भी इस x एक्सिस का ही होगा कोई ना कोई, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो किस तरह के हैं सारे पॉइंट x एक्सिस के, x, 0 टाइप के, तो ये पॉइंट भी तो x, 0 टाइप का होगा। इतना समझ आ गया? क्लियर? तो ये मेरी लाइन है, यहां से मान लेता हूं मैं ये इस पॉइंट P पे मेरी x एक्सिस कट करते हुए जा रही है, जो कि x, 0 पॉइंट है। समझ आया या नहीं? और रेशियो मैं अपनी मान लेता हूं, जो मैं जैसे रेशियो लेट करते हैं हमेशा k:1 करके। समझ आया? तो अब लिखो, पहले जो चीजें गिवन है उनको लिखो। गिवन अ लाइन सेगमेंट AB with point A is equal to, ये क्वेश्चन नंबर 5। गिवन अ लाइन सेगमेंट AB with A is equal to 1, -5 and B is equal to -4, 5. X axis is cutting line AB at point P. X axis is cutting line AB at point P, और वो पॉइंट P क्या है, x, 0। लिख लिया?
अब लिखो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, यही लाइन है, ये वाली लाइन जो ली थी मैंने, इसी को ये ऐसे करके लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि जो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा ऐसी लाइनों पे लगाते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, समझ गए। इसको नाम दे दो x1 y1, इसको नाम दे दो x2 y2, और इसको x, 0 ही रहने दो, और रेशो को के रेशो 1 ही रहने दो। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P क्या है, x, 0, x, 0 इज इक्वल टू kx2 प्लस 1x1 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1, कोमा ky2 प्लस 1y1 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1, ये लिख लिया फॉर्मूला। अब जो जो जिसको वैल्यू असाइन हुई है उनकी वैल्यू पुट कर दो। सो px, 0 इज इक्वल टू k इंटू -4 k प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1, कोमा k इंटू y2 5k प्लस 1 इंटू y1 -5 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ये हो गया पॉइंट P x, 0 इज इक्वल टू -4k -5 अपॉन k प्लस 1, कोमा 5k और प्लस -5 अपॉन k प्लस 1। डन। अब ये पॉइंट है मेरा x है, इधर x और इधर x है ये, और ये है y0 और इधर y है ये, ठीक, और दोनों इक्वल है, तो इसका x इसके इक्वल होना चाहिए और इसका y इसके y के इक्वल होना चाहिए ना। तो इसका y 0 है और इसका y है ये, तो इन y वालों को कंपेयर करो ताकि x की वैल्यू निकल सके। अब आप कहोगे क्यों x वालों को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, x भी और k भी, तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, दो में से कैसे निकाल पाएंगे हम। यहां से तो एक 0 हो जाएगा और यहां सिर्फ k एक वेरिएबल बचेगा, उसमें से तो मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो लिखो बाय कंपेयरिंग value of y, so 0 is equal to 5k minus 5 upon k plus 1। अच्छा ये गुणा में है, उधर जाके ये डिवाइड में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, so 0 से गुणा होएगा तो क्या बन जाएगा 0। this is 5k minus 5, so this will become 0 और ये 5k minus 5 इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5k। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, सो 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू k, 5 1 जा 5, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो हमारी रेशियो क्या आई, रेशियो इज इक्वल टू k रेशियो 1 था, k रेशियो 1, सो रेशियो आ गई 1 रेशियो 1, k की वैल्यू पुट कर दी। डन। अभी ये रेशियो पूछा गया था मुझसे और ये कोऑर्डिनेट भी पूछा गया था, क्या होगा x, 0। अब देखो x की वैल्यू अभी तक नहीं आई है मेरे पास k की वैल्यू आई है, k की, तो मुझे x की वैल्यू और निकालनी है। यहां से कंपेयर करो, x किसके इक्वल है मेरा, ये y कोऑर्डिनेट जो 0 था ये तो मैंने इसके इक्वल लिख लिया था, ये x भी तो इसके इक्वल है, सो x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू -4k -5 अपॉन k प्लस 1, -5 अपॉन k प्लस 1। इसमें k की वैल्यू आई मेरी 1 को पुट कर दो, सो x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 -5 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ गया -4 -5 अपॉन 2 -9/2। सो x, 0 मेरा पॉइंट जो p था, पॉइंट p x, 0 इज इक्वल टू -9/2, 0। तो मेरा पॉइंट आ गया -9/2, 0, और मेरी रेशियो कितनी आई 1 रेशियो 1। समझ आया? कुछ नहीं किया, पहले जो चीज दे रखी थी वे चीजें लिख ली। इस पॉइंट को मैंने समझा दिया अच्छे से कि क्यों x, 0 लिया, और रेशियो हम के रेशियो 1 ही लेट करके चलते हैं जब रेशियो निकालनी हो, ठीक। फिर उसके बाद मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो मेरा px, 0 ये आया, x की वैल्यू ये
y की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों इक्वल है तो x इसके इक्वल होना चाहिए और y इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैंने पहले इनको कंपेयर किया 0 को इससे, सो दिस इज इक्वल टू यहां से ये, और फिर ये ऊपर गया तो 0 से 0 बन गया, और ये 5 k - 5 था, 5 इधर आया, k की वैल्यू आ गई 1। तो रेशियो क्या हुई 1:1, k रेशियो 1 था ना और k आया 1, तो रेशियो क्या हो गई 1:1। ठीक, अब रेशियो आने के बाद यहां से जैसे 0 आई थी 0 इसके इक्वल, तो x किसके इक्वल होना चाहिए इसके, तो x इज इक्वल टू -4k - 5 अपॉन k + 1, k की वैल्यू पुट कर दी तो x आ गया -9/2, और मेरा पॉइंट क्या था x, 0, तो मेरा p पॉइंट x, 0 क्या होगा -9/2, 0। ठीक, डन। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप सबको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो थैंक यू।